हेलो प्यारे साथी, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का फोकस कैसे होता है। तो अवतल दर्पण का फोकस जो है ना वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, और 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है ना वाहन के साइड मिरर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? वाहन के साइड मिरर में किया जाता है। 3 नंबर का, और 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है, विद्युत आवेश की SI इकाई क्या है। तो विद्युत आवेश का जो है ना SI क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, और 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो है ना 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 5 नंबर का, और 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है, प्रकाश तरंग कैसी होती है। तो प्रकाश जो है ना एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, और 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है, फल पकाने वाला हार्मोन है। तो फल पकाने वाला हार्मोन जो है ना एथिलीन है, फल पकाने वाला हार्मोन। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, और 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है, किसी विलयन का pH 7 के बराबर है तो वह विलयन कैसा होता है। यदि किसी विलयन का pH 7 के बराबर होता है ना तो वह विलयन होता है उदासीन। कैसा होता है? उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, और 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है, ओजोन का आणविक सूत्र होता है। तो ओजोन का आणविक सूत्र जो है ना O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है, धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। धोने का सोडा का रासायनिक नाम नहीं, यहाँ पे रासायनिक सूत्र होना चाहिए। रासायनिक सूत्र, तो धोने के सोडा का जो है ना रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या है इसका रासायनिक नाम? सोडियम कार्बोनेट। लेकिन रासायनिक सूत्र होना चाहिए यहाँ पे, तो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, और 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है। तो जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है ना तो वह क्षार बनाती है। क्या बनाती है? क्षार बनाती है। वही अधातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो अम्ल बनाएगा। क्या बनाएगा? अम्ल बनाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण का जो है ना मृतजीवी पोषण होता है। कवक में कौन पोषण होता है? मृतजीवी पोषण। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है, अधातु सामान्यतः कैसी होती है। तो अधातु जो है ना सामान्यतः भंगुर होता है। कैसे होता है? भंगुर होता है, क्योंकि अधातु को जब भी हम ठोकेंगे ना तो वह चूर चूर हो जाता है। इसलिए अधातु सामान्यतः कैसी होती है? भंगुर होती है। 13 नंबर का, 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो पहला ऑप्शन दिया है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2O, सूर्य प्रकाश और ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ना ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद निकलती है। लेकिन वहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और जल की सहायता से भोजन बनाते हैं पेड़ पौधा। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान जो है ना रंध्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है, मानव में पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तो मानव में पचे भोजन का अवशोषण जो है ना छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, और 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है, रक्त के थके बनाने में कौन सहायक है। तो रक्त के थके बनाने में है ना प्लेटलेट सहायता करता है। कौन? प्लेटलेट। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है, शोषण की दर सबसे अधिक किस में होती है। तो शोषण की दर जो है ना सबसे अधिक पक्षी में होती है। किस में होती है? पक्षी में होती है। 18 नंबर का, 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में जो है ना 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है, प्रकाश के अपवर्तन
के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, और 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो विकासवाद का सिद्धांत जो है ना डार्विन दिया था। किसने दिया था? डार्विन। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है जीवाश्म किसका प्रमाण है? तो जीवाश्म जो है ना विकास का प्रमाण है। किसका प्रमाण है? विकास का। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो है ना sin i बटा sin r होता है। क्या होता है? sin i बटा sin r। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, 23 नंबर का क्वेश्चन कहता है पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को जो है ना काला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। 24 नंबर का, 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है थर्मल पावर प्लांट में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो थर्मल पावर प्लांट में जो है ना ऊर्जा का स्रोत कोयला है। क्या है? कोयला है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, 25 नंबर का क्वेश्चन कहता है परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो परिस्थितिक तंत्र में जो है ना ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। एक दिशीय मतलब हुआ एक ही दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, 26 नंबर का क्वेश्चन कहता है खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर कौन होता है? तो खाद्य श्रृंखला का जो है ना पहला स्तर होता है उत्पादक। उत्पादक उसको बोलते हैं जो किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है। क्वेश्चन 27 नंबर का, 27 नंबर का क्वेश्चन कहता है अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है v/u। क्या होता है? v/u। 28 नंबर का, 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है प्लास्टिक किस प्रकार का कचरा है? तो प्लास्टिक एक प्रकार का अजैव अपघटनीय कचरा। कौन कचरा है? अजैव अपघटनीय कचरा है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है हीरा का यहाँ पे होना चाहिए अपवर्तनांक। अपवर्तनांक। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक जो है ना 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42। 30 नंबर का, 30 नंबर का क्वेश्चन का जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का प्रमुख कारण होता है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट होता है क्योंकि उद्योग में जितना कचरा होता है ना वो नदी में बहा देता है जिससे जल का क्या होता है? प्रदूषण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का, 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो ध्वनि का वेग जो है ना सबसे अधिक ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में होता है। और 32 नंबर का क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा मापने वाला यंत्र क्या है? तो विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है एमीटर। क्या है? एमीटर। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का, 33 नंबर का क्वेश्चन कहता है वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को परिपथ में जो है ना समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, 34 नंबर का क्वेश्चन कहता है प्रतिरोध किन पर निर्भर नहीं करता है? प्रतिरोध जो है ना लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, लेकिन धारा पर प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। अगला नंबर का 35 नंबर का क्वेश्चन कहता है विद्युत हीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत हीटर जो है ना विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस प्रभाव पर? ऊष्मीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, 36 नंबर का क्वेश्चन कहता है चुंबक के समान ध्रुव में होता है। तो चुंबक के समान ध्रुव में जो है ना विकर्षण होता है। क्या होता है? विकर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का, 37 नंबर का क्वेश्चन कहता है एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म जो है ना 5 सतह से घिरा हुआ था। कितने सतह से? 5 सतह से। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का, 38 नंबर का क्वेश्चन कहता है सबसे कठोर प्राकृत पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर प्राकृत पदार्थ जो है ना हीरा है। क्या है? हीरा है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, 39 नंबर का क्वेश्चन कहता है XX गुणसूत्र कौन सा लिंग दर्शाता है? तो XX गुणसूत्र जो है ना स्त्री लिंग को दर्शाता है। किसको? स्त्री लिंग को। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, 40 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो सौर ऊर्जा जो है ना ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत उसे कहते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होता है, उसे बार बार यूज कर सकते हैं, उसे ही नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। इसलिए सौर ऊर्जा कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए उसे नवीकरणीय स्रोत कहते हैं।
इस नंबर का 41 नंबर का क्वेश्चन कहता है कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो जब कार्बन हाइड्रोजन से जो संयोग करता है ना तो वहाँ पे बनाता है हाइड्रोकार्बन। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्वेश्चन है 42 नंबर का। 42 नंबर का क्वेश्चन कहता है कचरे से खाद बनने की विधि क्या कहलाती है। तो कचरे से जब खाद बनता है ना तो उस विधि को कहते हैं कंपोस्टिंग। किसे कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो बायोगैस का जो है ना मुख्य घटक होता है मीथेन, CH4 इसका रासायनिक सूत्र होता है मीथेन का। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का। 44 नंबर का क्वेश्चन कहता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन सा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण जो है ना पवन ऊर्जा है। कौन है? पवन ऊर्जा है। क्योंकि कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, पेट्रोल भी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, डीजल भी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का। 45 नंबर का क्वेश्चन कहता है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। तो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में जो है ना सहायक होता है जैव विविधता। कौन सहायक होता है? जैव विविधता। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का। 46 नंबर का क्वेश्चन कहता है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस जो है ना 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का। 47 नंबर का क्वेश्चन कहता है ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार जो है ना 16 होता है। कितना होता है? 16 AMU होता है। कितना होता है? 16 AMU होता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का। 48 नंबर का क्वेश्चन कहता है सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है। तो सबसे स्वच्छ ईंधन होता है LPG। LPG का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का। 49 नंबर का क्वेश्चन कहता है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का और आज का लास्ट क्वेश्चन है जीवन की मूल इकाई क्या है। तो जीवन का मूल इकाई है कोशिका। क्या है? कोशिका। तो आज के वीडियो में इतना ही।